strong. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पानी ट्यूटोरियल्स। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि बोर्ड का फर्स्ट पेज किस तरह से फिल किया जाता है, जहां आपको बारकोड, स्टिकर्स और ऑटोग्राफ भी लगाया जाता है। अगर आपने वो मेरा वीडियो मिस किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर किया है, आप प्लीज़ उसे क्लिक करके देखिए। आज हम देखेंगे कि बोर्ड पेपर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। कई बच्चे पेपर अच्छे लिखते हैं पर उनका प्रेजेंटेशन एकदम ख़राब हो जाता है, जिससे वो कुछ मार्क्स गंवा देते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो पेपर होगा उसमें कई पेजेस होंगे, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आंसर शीट मिलेगा तो आप पहले मार्जिन ड्रॉ कीजिए, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। यहाँ ऑलरेडी एक मार्जिन होगा, मार्जिन के अंदर और एक मार्जिन। मैं इसका इम्पोर्टेंस आपको कुछ वक्त के बाद बताऊंगा। अब हम देखेंगे कि हम ये मार्जिन क्यों मार रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में एक मार्जिन होगा और राइट हैंड साइड में एक मार्जिन है। लेफ़्ट हैंड साइड का मार्जिन का पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप टॉप में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर। लेट अस कंसीडर कि हमारे क्वेश्चन नंबर है 1, ठीक है। उसका जब सब क्वेश्चन होगा जैसे A, B या C, तो आपको मार्जिन में जो पहला हम लोग का जो मार्जिन हमने ड्रॉ किया था वहाँ लिखना है। जैसे यहाँ होगा सब क्वेश्चन B, ठीक है। सब क्वेश्चन का और एक जो पार्ट होगा जैसे 1, 2, 3, वो आपको इस तरह से लिखना है। ये ध्यान दीजिए, आप थोड़ा क्रॉस में लिखिए, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है। 1, 2, 3, 4 तो होगा वो इस तरह से। अब जो हमने राइट हैंड साइड में जो मार्जिन ड्रॉ किया था, इसका यूज़ इसके लिए है क्योंकि पेजेस, जब हम पेजेस फोल्ड करते हैं, राइट, या पूरा पेपर होने के बाद अगर हम जब सप्लीमेंट टाई करते हैं, जैसे अगर हमने सप्लीमेंट को टाई किया, अगर सुपरवाइज़र को वो चेक करना होगा पेपर, तो वो पेपर अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाएगा। तो समझो अगर आपने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लिखा होगा इधर, तो वो सप्लीमेंट टाइप जब हम करते हैं तो उसमें वो छिप जाएगा, और जिससे जो पेपर करेक्शन वाला जो एग्जामिनर होगा उसे बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्जिन्स ड्रॉ कीजिए, कैपिटल A या कैपिटल B। अभी हम लोग कंसिडर करें कि हमारा जो सेकेंड जो MCQ हम लोग सब सॉल्व कर रहे हैं, उसका ऑप्शन है ना B है, कैपिटल B। तो आपको सिर्फ कैपिटल B लिखना है, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने कैपिटल B का जो आंसर है ऐसा लिखा कि इसका आंसर है x = 3, ठीक है, तो आपको x = इवन ये आंसर करेक्ट है, पर आपको ये इसका आंसर को रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। आपको सिर्फ ऑप्शन का अल्फ़ाबेट लिखना है। और ये ध्यान रखें कि MCQ क्वेश्चंस सेकेंड अटेम्प्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। इन केस आपको ऐसा लगा कि B का आंसर इनकरेक्ट है और उसका आंसर C हो रहा है, और बच्चों ने अगर इसे कैंसिल किया है तो भी उसे रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, इवन द ऑप्शन C जो है वो आंसर करेक्ट होगा तो भी।
इसका मतलब है कि एमसीक्यू के लिए सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, आप सेकेंड अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि और हम किस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि जैसे ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और हम लोगों ने बी पे आया, राइट। या हर एक क्वेश्चन जब होगा तो यहाँ एक लाइन छोड़कर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, राइट। ये अपने पर्सनल स्टूडेंट के पे डिपेंड है कि उसी वक्त कर सकते हैं या आखिर एग्ज़ाम का पेपर पूरा कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं। कई लोग ध्यान रखते, कई लोग क्या करते हैं तभी के तभी करते हैं जिससे उनको हैबिट होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें और किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है। लेट अस कंसीडर कि एक क्वेश्चन होगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, फैक्टराइज का है, तो हमें ध्यान रखना है कि देयरफॉर लिखना कंपलसरी होता है। देयरफॉर x² माइनस 6 का जो होगा तो क्या होगा 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x ब्रैकेट x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 is equal to 0। therefore x minus 3 x minus 2 is equal to 0। therefore x minus 3 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0। therefore x is equal to 3 और x is equal to 2। ये हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर बच्चों ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में आप आंसर्स को हाईलाइट करना है, मेन आंसर्स को। इसमें से मेन आंसर कौन सा था, x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 2। तो आप उसे पेंसिल से बॉक्स से हाईलाइट कीजिए। इससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन और बढ़िया होगा। इस तरह से देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद ये ध्यान दीजिए कि हर एक क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद 3 लाइंस का डिफरेंस तो होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। जैसे आप ये क्वेश्चन ख़त्म होगा तो 3 लाइंस का इसके लिए करना है कि ये हर 2 लाइन के बाद जैसे ये हमारा ख़त्म हुआ तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आपका रफ वर्क बहुत छोटा होगा तो आप इस जो मार्जिन था वहाँ आप रफ वर्क कर सकते हैं, पर अगर आप लिखोगे तो ऊपर रफ वर्क आपको लिखना होगा। पर मेरे हिसाब से हम हमेशा जो रफ वर्क होगा उसको लास्ट पेज में ही लिखना है, पर आपको ऊपर स्पेसिफाई करना होगा रफ वर्क। और आप यहाँ कैसे भी आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा नीट एंड टाइडी हो। अब नेक्स्ट हम देखना है कॉमन सब्जेक्ट के लिए, या हम बोलते हैं ना लैंग्वेजेस के लिए। कंसीडर करेगी कि यहाँ कोई हमने एक आंसर लिखा है, ठीक है, इमेजिनेशन है, और अगर इसमें से जो थर्ड वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है तो आप पेंसिल से हाईलाइट कीजिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को और थोड़ा सी आसानी होगी, या इन शॉर्ट में से पता चल जाएगा कि जो भी स्टूडेंट है वो प्रेजेंटेटिव है और वो प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो भी आंसर्स के वो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अगर क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर की पॉइंट वाइज लिखना है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है।
जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन किस तरह से लिखना है। जैसे अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ना स्टार्ट करें। हर क्वेश्चन के लिए आपको न्यू पेज यूज़ करना है। जैसे यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 2। इन केस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको फिर से न्यू पेज अप्लाई करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से, ठीक है। तो आज हमने देखा कि प्रेजेंटेशन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर पेन, पेंसिल, स्केल, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैथ्स का एक्टिविटी पे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा जिस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होगा, जैसे कोई बॉक्स होगा, ठीक है, और यहाँ कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, तो उस बॉक्स के लिए प्रॉपर बॉक्स का जो वैल्यू होगा आपको उसी बॉक्स में लिखना होगा। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को या जो आंसर्स हो गए उसे इलेबरेट नहीं करना है, राइट, इन शॉर्ट में लिखना है। लेट अस गिव यू द एग्जांपल। ठीक है, इस तरह समझो ये हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा। इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। सो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो हमें वैल्यू को प्लेस करना है, 5x प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y का वैल्यू कितना था, 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। फिर उन्होंने डायरेक्टली पूछा है x इज इक्वल टू बॉक्स अपन बॉक्स, पर अगर हम लोग इसे देखेंगे तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 5x प्लस 0 इज इक्वल 10, सो 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये वाला जो कंटेंट है आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको ये वाला कंटेंट लिखना है, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, बिकॉज हमें एज पर क्वेश्चन यूज़ करना है। तो ये x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, करेक्ट। अब 10 अपॉन 5 अगर हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, अगर इसको हम सॉल्व करते तो क्या आएगा, 2 अपॉन 1, पर इन्होंने क्या पूछा, डायरेक्टली पूछा है x इज इक्वल टू बॉक्स, तो x इज इक्वल टू यहाँ डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, 2। तो ध्यान दीजिए कि बॉक्स में हमेशा एज पर रिक्वायर्ड आंसर ही लिखना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।